देखो दोस्तों, जैसे जीवन में आई लव यू वो तीन गोल्डन वर्ड्स हैं, वो तीन गोल्डन शब्द है। वैसे ही फुटबॉल में तीन गोल्डन शब्द है, हियर वी गो। एंड ये हियर वी गो आ चुका है फॉर ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड, हु इज गोइंग टू जॉइन रियल मैड्रिड इन द समर ऑफ 2025 फॉर फ्री। ये एक बहुत ही बड़ी खबर है एंड इट इज अ फ्लोरेंटिनो पेरेज मास्टर क्लास। जितना भी हम फ्लोरेंटिनो पेरेज को सुना ले कि यार प्लेयर्स को सारा टाइम फ्री में साइन करते रहते हैं, ये चीज है वो चीज है, पर अल्टीमेटली दिस इज अ मास्टर स्ट्रोक। आई एम प्रिटी श्योर कोई भी बड़ा क्लब इन द वर्ल्ड या फिर कोई भी क्लब इन जनरल भी ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड को फ्री में लाने से जरा भी नहीं कतराएगा, बिकॉज ही इज वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक्स इन द वर्ल्ड। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, सबसे पहले इस चैनल के वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बिकॉज भाई 7 दिन में क्या गायब रहा, पूरी दुनिया पलट गई। 7 दिन में इतनी सारी खबरें आ रही हैं, 7 दिन में इतनी सारी चीजें हो रही हैं। हर चीज के बारे में इन डिटेल बात करेंगे। विलियम सलीबा, आर्सेनल का मैंने अभी रेवेन्यू का स्ट्रक्चर पूरा चेक किया है, मैं उसके बारे में भी थोड़ा बात करना चाहूंगा एंड व्हाई इट इज पॉसिबल फॉर हिम टू जॉइन रियल मैड्रिड। ट्रेंड के बारे में, उसकी डील के बारे में बातचीत करना चाहूंगा। आर्दा गुलर जिस तरीके से खेल रहा है, थोड़ा बहुत जाबी अलोंसो, कार्लो एंचेलोटी, मॉडरिच, वास्केस, सबके बारे में इन डिटेल बात करें तो बने रहिए एंड तक। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड। बाय द वे, इसके ऊपर एक पूरा डिटेल वीडियो आएगा अबाउट हाउ ही इज गोइंग टू सेट अप, हाउ इज गोइंग टू प्ले, हाउ इज गोइंग टू फिट इन। तो देखो, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड के ना आपको 2-3 सीजन ना थोड़े से पकड़ने पड़ेंगे, उनका हीट मैप आपको समझना पड़ेगा। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड ने ये सीजन 2024-25 में आर्ने स्लॉट के अंदर एक ट्रेडिशनल राइट बैक की तरह ही खेला है। आप अगर उसका हीट मैप देखोगे, आप समझोगे उसने वो विड्थ वाली एरिया अच्छी तरीके से पकड़ी है, वो डिफेंसिव एरिया में भी रहा है, वो डीपर भी खेला है। आप क्लियरली उसके हीट मैप से मेकआउट कर सकते हो। लेकिन अगर आप उसका 2023-24 के सीजन का हीट मैप देखोगे, जहां पर योर्गन क्लॉप के अंडर उसने थोड़ा सा मिडफील्ड में खेला था, वहां पर आपको थोड़ी सी डिफरेंस यहां पर समझ में आएगी। ही प्लेड एज अ सीडीएम एट टाइम्स, एक डबल पिवट के फॉर्म में वो खेल रहा था एट टाइम्स पिछले सीजन 2023-24 में, एंड वहां पर आपका उसका इंपैक्ट समझ में आ रहा था। तो यहां पर ये 2 सीजन आपको प्राइमरली पकड़ के चलने पड़ेंगे और समझना पड़ेगा कि ट्रेंड का इंपैक्ट ज्यादा कहां है। देखो, वो राइट बैक पे खेल सकता है, राइट मिडफील्ड पे खेल सकता है, सीडीएम पे खेल सकता है। वो एक वर्सेटाइल प्लेयर है, लेकिन उसको प्राइमरली यूज किया जाएगा एज अ राइट बैक। अब बात रही रियल मैड्रिड में वो कहां खेल सकता है, तो आई हैव अ फीलिंग, आई पर्सनली हैव अ फीलिंग कि शायद से जाबी अलोंसो उसको एक डबल पिवट में यूज करे अलोंगसाइड ऑरेलियन चुआमिनी। इट इज, आई एम नॉट सेइंग इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इट कुड बी कि वो राइट बैक पे ही खेले, पर ऐसा भी हो सकता है कि वो एक सीडीएम पे खेले या फिर वो एक विंग बैक वाले रोल पे खेले, बिकॉज हम सब जानते हैं जाबी अलोंसो को एक 3 बैक वाला सिस्टम खेलना पसंद है। ही इज ऑल्सो स्लाइटली रिजिड विद हिज टैक्टिक्स। तो क्या वो बैक 3 इंप्लीमेंट करेगा एट रियल मैड्रिड, क्या वो बैक 4 के साथ जाएगा? इट इज वेरी मच अप इन दी एयर, कुछ भी हो सकता है एट दिस वेरी पॉइंट। यहीं पर अगर हम बात करें कार्लो एंचेलोटी के बारे में, तो कार्लो एंचेलोटी और रियल मैड्रिड ने एक अग्रीमेंट रीच किया है एंड यहां पर बताया जा रहा है कि अगर एल क्लासिको के बाद जो भी रिजल्ट होता है, नो मैटर मैड्रिड जीतती है हारती है, मैड्रिड तुरंत अनाउंस कर देगी दैट एंचेलोटीज लास्ट मैच विल बी अगेंस्ट रियल सोसिएडाड ऑन May 26। ये अनाउंस कर दिया जाएगा मैड्रिड के सोशल मीडिया पे एंड एक अग्रीमेंट फुल्ली रीच कर लिया गया है। एंड ब्राजील विल बी द नेक्स्ट डेस्टिनेशन फॉर कार्लो एंचेलोटी। जो बीच में आ रहा था कि जोरहे यीजस, जो शायद से अल हिलाल के कोच थे, वो बनेंगे ब्राजील के मैनेजर, वो सारी चीजें अब नहीं हो रही हैं। कार्लो एंचेलोटी इज द ओनली वन हु इज गोइंग टू बी ब्राजील्स मैनेजर। एंड रियल मैड्रिड के साथ जो उनका लास्ट गेम होगा May 26 के तुरंत बाद, ही विल बी गोइंग टू ब्राजील। वहां पर वो रहेंगे, वहां पर वो समझेंगे, एनालाइज करेंगे, वो सारी चीजें होंगी। तो कार्लो एंचेलोटी और रियल मैड्रिड का पूरा अग्रीमेंट यहां पर रीच हो चुका है, उसके ऊपर भी एक डिटेल फेयरवेल वीडियो आएगा दोस्तों। तो आप बने रहिएगा चैनल के साथ। तो ये थी कार्लो एंचेलोटी के बारे में, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड के बारे में। अब जरा बात कर लेते हैं विलियम सलीबा के बारे में एंड व्हाई आई फील दैट इट इज वेरी मच पॉसिबल, इट इज वेरी मच पॉसिबल, इट इज वेरी मच प्लॉजिबल फॉर रियल मैड्रिड टू गेट विलियम सलीबा। एंड मुझे नहीं लगता कि विलियम सलीबा फ्री में आएगा। आई थिंक रियल मैड्रिड विल हैव टू पे फॉर विलियम सलीबा, बिकॉज आर्सेनल वो लिवरपूल वाली गलती नहीं दोहराएगी जो पीएसजी ने, लिवरपूल ने दोहराई है विद एम्बापे एंड ट्रेंट, वो आर्सेनल नहीं दोहराना चाहेगी। एंड आई विल टेल यू व्हाई। अभी आर्सेनल का अगर आप नेट स्पेंड अगर ध्यान से देखो तो इट इज 469 मिलियन एज ऑफ करंट डेट, ठीक है। एंड आई नो आर्सेनल का रेवेन्यू काफी अच्छा चल रहा है, चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल्स तक पहुंच गए। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, दे आर द ओनली टीम टू रीच देयर। आई थिंक आर्सेनल ही सिर्फ एक इकलौती टीम है जो आर्सेनल सॉरी सेमीफाइनल तक पहुंची है। तो
they will have a lot of money. The Champions League will get them a lot of money. But there is one more thing यहाँ पर आपको जो नोटिस करनी पड़ेगी. 469 मिलियन इनका नेट स्पेंड है, 600 मिलियन इनका रेवेन्यू है एज ऑफ 23-24 सीजन. ठीक है, इनको अपना नेट स्पेंड थोड़े टाइम में ना कम करना पड़ेगा. दे विल हैव, मतलब इट्स नॉट कि दे आर प्रिटी मच अंडर डेट और समथिंग, ऐसा नहीं है. दे हैव स्टार्टेड सेलिंग प्लेयर्स ऑल्सो. जाका उन्होंने बेचा था, बोलोगान उन्होंने बेचा था. वो यंग प्लेयर्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, नवानेरी पे, स्केली पे, जो कि आगे जाके उनकी मार्केट वैल्यू ग्रो भी करेगी. चैंपियंस लीग का जो पैसा आ रहा है, इंक्रीज मैच डे एंड कमर्शियल रेवेन्यू, वो सारी चीजें उनकी बुक्स को बैलेंस करने में हेल्प तो कर रही है. पर अगर जो मार्जिन जो है उनका 469 मिलियन और 600 मिलियन के बीच का, वो काफी थिन है. तो अगर वो कोई एक एसेट को सेल नहीं करेंगे, ऐसा हो सकता है कि कुछ टाइम बाद पीएसआर जो है लागू हो जाए इन पे. तो दे हैव टू बी वेरी केयरफुल विद व्हाट दे आर डूइंग. आई एम नॉट सेइंग कि भाई दे आर अंडर जेपर्डी, दे आर अंडर फाइनेंशियल लॉसेस, मैं ये सब चीजें नहीं कह रहा हूं. पर उनका जो मार्जिन है वो काफी लिमिटेड है. इट इज रफली ऑफ 100-120 मिलियन. एंड कभी भी ऐसा हो सकता है कि आपको एक और बहुत बड़ी चीज, आर्सेनल आर ऑल्सो लुकिंग फॉर अ स्ट्राइकर, दे वांट अ स्ट्राइकर. ठीक है, तो यहाँ पर जो है उनको अपने फाइनेंशियल लॉसेस को रिकवर करने के लिए एक एसेट को सेल करना पड़ेगा. एंड विलियम सालिबा कुड बी द गाय दैट दे माइट बी सेलिंग, बिकॉज रियल मैड्रिड क्लियरली हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट. फब्रिजियो रोमानो ने भी ये बात कंफर्म कर दिया दैट रियल मैड्रिड आर रियली आफ्टर विलियम सालिबा. विलियम सालिबा को आय किया जा रहा है एज द नेक्स्ट लीडर ऑफ रियल मैड्रिड डिफेंस. ऐसा आय किया जा रहा है. आई एम नॉट श्योर अबाउट द लीडर वाला बिट, पर डेफिनेटली एक बहुत बड़ा कीन इंटरेस्ट है. एंड देखो यार दोस्तों, रियल मैड्रिड का है ना एक पुल है, रियल मैड्रिड का एक ऐसा पुल है जो दूसरे क्लब्स के पास नहीं है. विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी क्लब, ऐसा नहीं है. ठीक है ना, ट्रेंट आप फ्री में उठा के लेकर आ गए हो, एम्बापे को आपने फ्री में उठाकर लेकर आ गए हो, रूडिगर को तब आप फ्री में लेकर आए व्हेन ही वाज अनडाउटेडली द बेस्ट सेंटर बैक इन द वर्ल्ड. चेल्सी ने शायद से चैंपियंस लीग जीत ली थी, नहीं सॉरी, मैड्रिड ने भी जीती थी उसके बाद 2022 में हम लेकर आए थे रूडिगर को. तो आपने जो है बहुत अच्छी अच्छी फ्री साइनिंग्स करी है. ठीक है, तो अगर विलियम सलीबा का अगर मन हट गया, अगर आर्सेनल ने नहीं बेचा, तो हम 2027 में विलियम सलीबा को फ्री एजेंट के तौर पर लेकर आ ही सकते हैं. बट आई एम नॉट श्योर वेदर वी शुड वेट टिल 2027. आई थिंक 2026 शुड बी द रियलिस्टिक टारगेट, जहां पर हम विलियम सलीबा को उठाकर लेकर आ जाए. हम 60-70 मिलियन में विलियम सलीबा को साइन कर सकते हैं. दैट इज व्हाट आई फील इन 2026. आई थिंक दैट वुड बी अ वेरी फेयर रेट फॉर विलियम सलीबा. जिस तरीके से वो बंदा खेल रहा है, जिस तरीके का वो फॉर्म दिखा रहा है, 60 मिलियन तो भाई बंदे के लिए बनते हैं, चाहे वो उसके पास एक साल बचाओ कॉन्ट्रैक्ट पे, तो भी भाई ही डिजर्व्स इट. ही इज प्रोबेबली देयर बेस्ट डिफेंडर. ठीक है ना, तो विलियम सालिबा टू रियल मैड्रिड इन 2026, हु सेज नो, हु सेज नो. ये समर भी हो सकता है, पर ये समर आई फील कि ही इज गोना बी चार्ज वेरी वेरी हैवी फी. मतलब मैड्रिड को बहुत हैवी फी लगेगी अगर विलियम सालिबा को हम अभी के लिए उठा के लेकर जाते हैं. अब जरा थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं लूका मॉड्रिच और लूकास वास्केस के कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर. तो लूका मॉड्रिच जो है वो चाहते हैं कि वो 2026 का वर्ल्ड कप खेले. ऑल्दो ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, पर वो रियल मैड्रिड पे रहकर करना चाहता है. ही वांट्स टू रिप्रेजेंट रियल मैड्रिड एट द 2026 वर्ल्ड कप. नाउ आई एम नॉट श्योर अगर मैड्रिड उनको रखना चाहेगी आफ्टर सच अ सीजन. मॉड्रिच ने इंडिविजुअली इतना खराब तो नहीं खेला है. ही हैज डिजर्व्ड अ प्लेस इन द स्टार्टिंग, सॉरी, ही हैज डिजर्व्ड अ प्लेस इन द स्क्वाड, नॉट इन द स्टार्टिंग 11, बट ही डेफिनेटली डिजर्व अ प्लेस इन द स्क्वाड. ठीक है, पर देखने वाली बातचीत होगी कि क्या इस सीजन के बाद भी फ्लोरेंटिनो पेरेज रखेंगे लूका मॉड्रिच को, लूकास वास्केस को. देखो, लूकास वास्केस को तो नहीं रखा जाएगा. लूकास वास्केस विल बी लीविंग रियल मैड्रिड. कहाँ जाएंगे वो देखना पड़ेगा. अल हिलाल जाएंगे, सऊदी जाएंगे, एमएलएस जाएंगे. इट इज प्रीटी मच अप इन द एयर. ही कुड ऑल्सो ज्वाइन सर्जियो रामोस इन हिज टीम, पर it is pretty much up in the air. Lucas Vasquez is not gonna renew at Real Madrid. He is gonna leave. 100% या 1000% तो मुझसे लिख के ले लो. Lucas Vasquez is not gonna stay at Real Madrid. रही बात मॉड्रिच की, there is still 1% chance. There is 1% hope कि हमें मॉड्रिच को एक और सीजन रियल मैड्रिड में देखने को मिले. ठीक है, बिकॉज यहाँ पर जो है मैड्रिड स्टिल नीड्स लीडर्स. मैड्रिड के जो करंट स्क्वाड है उसमें कोई लीडर ऐसा उभर कर नहीं आया है. वी एक्सपेक्टेड फेदे वैल्वर्दे टू डू दैट, बट वैसा हुआ नहीं है. फेदे वैल्वर्दे ने अब तक वो दिखाया नहीं है लीडरशिप ऑन द पिच. तो ऐसा हो सकता है कि मैड्रिड जो है मॉड्रिच को रहने दे. प्लस वो इतना बड़ा लेजेंड है, प्रोबेबली वन ऑफ द, नॉट इफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, बट टॉप 3 मिडफील्डर्स इन द क्लब्स हिस्ट्री, इन फुटबॉल हिस्ट्री. तो ऐसा भी हो सकता है कि मॉड्रिच को एक और साल के लिए रुकाया जाए. ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन लूका मॉड्रिच ऑल्सो एंड ऑन द क्लब ऑल्सो. तो देखने वाली बातचीत होगी कि क्या होगा. मॉड्रिच डजंट हैव अ प्रॉब्लम विद रिड्यूसिंग हिज वेजेस, ही हैज नो प्रॉब्लम विद दैट. तो ऐसा हो सकता है कि मॉड्रिच रुक जाए इफ यू डोंट वांट टू लेट टू मेनी लेजेंड्स गो. अब एक और चीज जो मेरे को यहाँ पर डिस्कस करनी है वो है
वो है ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड को लेके थॉट्स जो मैड्रिड फैंस के दिमाग में चल रहे हैं, ठीक है ना। बहुत सारे फैंस ये सोच के बैठे हैं कि भाई ये तो एक डिफेंसिव लाइबिलिटी है, हमने जितने गोल ये सीजन खाए हैं हम शायद से अगले सीजन भी उतने ही गोल खाएंगे। यार देखो, फुटबॉल डजंट वर्क लाइक दैट, ठीक है। आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जाबी अलोंसो मोस्ट लाइकली 99% बनने वाले हैं हमारे अगले कोच, तो डेफिनेटली ही विल हैव अ प्लान इन माइंड। एंड दोस्तों, एक और चीज आप लोग को भूलनी नहीं चाहिए, हमारे पास डानी कारवाहल अभी भी बाकी है, ठीक है ना। वी स्टिल हैव द पिटबुल, द गाय हु प्रोबेबली गेव हिज बेस्ट सीजन ऑफ फुटबॉल इन 2024। हमारे पास वो प्लेयर अभी भी बाकी है, एंड जिस तरीके से वो बंदा कम बैक करने वाला है ना, द वर्ल्ड इज सिंपली नॉट रेडी। आई स्टिल हैव अ फीलिंग, मेरे को वो बिलीफ है, वो अंधभक्ति है कि डैनी कारवाल अभी भी वो कुछ करके दिखा सकते हैं, डैनी कारवाल अभी भी वो एक कम बैक कर सकते हैं, वो एक और सीजन दे सकते हैं रियल मैड्रिड को बिफोर लीविंग। सो आई हैव अ फीलिंग कि डैनी कारवाल एक कम बैक कर सकता है। आई एम नॉट श्योर अगर ट्रेंट राइट बैक पे खेलेंगे, इट कुड बी कारवाहल वंस अगेन। जाबी अलोंसो और कारवाहल का रिलेशनशिप भी जो है वो थोड़ा गहरा है, तो वो भी देखने वाली चीज होगी। पर जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। अलोंसो के पास, जाबी अलोंसो के पास एक प्लान होगा फॉर ट्रेंट। इट इज नॉट कि ट्रेंट एक ऑफेंसिव वीकनेस है। आप ट्रेंट के स्टैट्स देख लो, 350 गेम में 120 गोल प्लस असिस्ट है। जो बंदा 3 गेम में 1 गोल या असिस्ट आपको लाके दे रहा है, वो कैसे खराब हो गया भाई। आपको एक चीज ये भी नोटिस करनी पड़ेगी कि ला लीगा में जो मेजोरिटी टीम्स है आपके सामने पार्क द बस करके चलती है, तो आपको ट्रेंट जैसा एक इफेक्टिव क्रिएटर चाहिए अपनी टीम में, एक ऐसा पासर चाहिए अपनी टीम में जो कि एक एक पास से, एक प्ले से पूरे गेम को पलट के रख दे। वही सेम चीज जो क्रूज करता था। आई एम नॉट सेइंग ट्रेंट इज अ डीप लाइन प्ले मेकर और ऑर्केस्ट्रेटर, बट ही इज डेफिनेटली अ लवली लवली पासर। प्लस उसके अलावा आपको एक अच्छा फ्री किक टेकर चाहिए शॉर्ट डिस्टेंस में। आपके पास रॉड्रिगो ने थोड़े बहुत कन्वर्ट करे हैं, एम्बापे ने कन्वर्ट करे हैं, वो सारी चीजें सही है, पर ट्रेंट इज ट्रेंट। उसकी कॉर्नर की एबिलिटी भी बहुत सॉलिड है। याद रखना कि रियल मैड्रिड ने ये सीजन इतने कॉर्नर से गोल नहीं मारे हैं, इतने इफेक्टिव कॉर्नर्स हमने नहीं लिए हैं। रॉड्रिगो उतना अच्छा कॉर्नर टेकर नहीं है। आई डोंट नो व्हाई ही गेट्स कॉर्नर्स भाई। आई पर्सनली डोंट थिंक रॉड्रिगो इज अ गुड कॉर्नर टेकर, ठीक है ना। आर्दा गुलर ने इनफैक्ट कॉर्नर किक से चुआमिनी का गोल पड़वाया था, रूडिगर का गोल पड़वाया था। तो ये सारी चीजें हैं भाई। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, मैड्रिड पंडित्स को सब्सक्राइब करना, एंड इसी के साथ दोस्तों हाला मदरीद ईना नमाज हस्ता इल फिलहाल मामूस रियल सुई बाय बाय।